हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का एक एमसीक्यू लेक्चर आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करने वाला हूं। मेरा नाम है विनीत सिंह। ठीक है, और फर्स्ट एमसीक्यू हमारा है, एन एग्जाम्पल ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम वुड बी। पहले आपको पता होना चाहिए डबल काउंटिंग क्या होता है। डबल काउंटिंग होता है जब हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की वैल्यू एक साथ ऐड कर देते हैं। डबल काउंटिंग होता है जब हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड की वैल्यू एक साथ क्या कर देते हैं, ऐड। तो फाइनल गुड के साथ साथ किसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं, इंटरमीडिएट गुड की। तो वो क्रिएट करता है प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। जब ए ऑप्शन देखेंगे बस और ट्रेन ड्राइवर्स, ये तो एक वेजेस की बात हो रही है। वेजेस एक इंटरमीडिएट गुड का तरह के काम करता है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे कॉटन आउटपुट एंड कॉटन क्लोथ। देखिए कॉटन आउटपुट मतलब रॉ कॉटन की बात हो रही है यहाँ, और कॉटन क्लोथ। देखिए अगर रॉ कॉटन देखेंगे वो एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आगे। ठीक है, और अगर मैं कॉटन क्लोथ की बात करूं, एक तरीके से वो फाइनल प्रोडक्ट है जो कॉटन से बनता है। तो अगर मैं दोनों की एक साथ वैल्यू ले लेता हूं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा डबल काउंटिंग की, और यहाँ पर नेशनल इनकम में गुड्स की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो जाएगी। तो बी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, देखिए हम जो ये प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर, सीए रमन लूथरा क्लासेस में, वो है सेबी, पीएफआरडीए, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे ऑप्शंस में। इनमें सारी इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स अवेयरनेस इज टॉट बाय माई सेल्फ एंड माई नेम इज विनीत सिंह, मैं आपको बता दूं। और आप ये प्रोग्राम को बाय कर सकते हैं सारे, जो भी अगर आपको जिस तरीके की भी हेल्प चाहिए, वी आर देयर फॉर यू। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। टू कमोडिटीज ए एंड बी कैन बी इन्फर्ड एज क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। देखिए क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तब होते हैं जब एक गुड का प्राइस दूसरे गुड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो। एक गुड का प्राइस दूसरे गुड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हो, ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं, जो एक दूसरे के बदले में भी यूज हो सकते हैं। और क्लोज सब्स्टिट्यूट वर्ड आ गया, तो मैं जनरल नॉलेज के लिए, एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वर्ड बताना चाहता हूं यहाँ पर। क्लोज सब्स्टिट्यूट के केस में वो इक्वली अफोर्डेबल भी होते हैं, और उनकी अवेलेबिलिटी भी एक दूसरे जैसी होती है। ये नहीं कि एक कम अवेलेबल है एक ज्यादा अवेलेबल। ठीक है, अगला, एन इंक्रीज इन वर्कर प्रोडक्टिविटी वुड कॉज द फिलिप्स कर्व टू। ठीक है, जैसे ही वर्कर की एबिलिटी बढ़ती है तो जो फिलिप्स कर्व है ना, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन, मैं एक एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए रीड करना चाहता हूं। दस अ मनी वेज रेट इंक्रीज विच इज एक्सेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी लीड्स टू इन्फ्लेशन। देखिए जब भी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना, तो वो बंदा बोलता है यार मेरे को तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो मनी वेज बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, जो वेज ले रहा था कंपनी से या फर्म से, वो बढ़ जाएगी। इसकी वजह से कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगी। द कीप वेज इंक्रीज टू कीप वेज इंक्रीज to the level of labor productivity in order to avoid inflation, ON rate of unemployment will have to be। देखिए कहने का मतलब, अगर हम वेज को कांस्टेंट रखना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों को काम से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से एक फायदा भी होता है। क्या होता है कि कम लेबर पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, या अनएम्प्लॉयमेंट को बेसिकली टॉलरेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कर्व। अगला, द पोजीशन ऑफ आईएस कर्व किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर पोजीशन का मतलब आप सिंपली इस वजह से, इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि किस वजह से आईएस कर्व जो है वो शिफ्ट होता है। आईएस कर्व जो शिफ्ट होता है वही उसकी पोजीशन के लिए मैटर करेंगे सारी चीजें। जितने भी ऑटोनॉमस फैक्टर्स हैं या ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर के फैक्टर्स हैं, जैसे ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारे रीजंस हैं आईएएस के शिफ्ट होने के भी, जिसको हम ए बार बोलते हैं, ए बार। और आईएएस के शिफ्ट होने के भी ये रीजंस हैं, और आईएएस के किसी भी तरीके से पोजीशन को मैटर करने के भी यही रीजंस हैं। आगे, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड एनडीपी। देखिए जीडीपी और एनडीपी में फर्क है ग्रॉस और नेट का। ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रीसिएशन होता है। क्या होता है, डेप्रीसिएशन। ये बिल्कुल सिंपल है, पर पेपर में आता है। अगला है, द टोटल इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑफ अ कमोडिटी इज। एक कोई भी कमोडिटी का अगर प्राइस चेंज होता है, ठीक है, तो दो इफेक्ट होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
प्राइस इफेक्ट दो इफेक्ट्स के इक्वल होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है कोई भी चीपर कमोडिटी को डियरर कमोडिटी के रिस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करना। जैसे कोई चीज का अगर प्राइस कम हो जाए तो मैं उसको बाय करूंगा, और उसके अगर सब्स्टिट्यूट को मैं बाय कर रहा था उसको छोड़ के मैं दूसरे गुड को बाय करना शुरू कर दूंगा जो चीपर हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सिमिलरली इनकम इफेक्ट होता है अगर मैं कोई चीज का प्राइस कम हो जाता है, अगर मान लो मैं 10 पेन खरीद रहा था 10 रुपए, उसका प्राइस 5 रुपए हो गया। ठीक है, प्राइस कम होने के कारण मेरे उस पेन को बाय करने की परचेजिंग पावर बढ़ गई। पहले मैं 10 रुपए के प्राइस में 100 रुपए में 10 पेन खरीद पाता था, अब भी 5 रुपए के प्राइस में मैं 100 रुपए में 20 पेन खरीद पाऊंगा, तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। इसी को बोलते हैं इनकम इफेक्ट, जो कि चेंज इन रियल इनकम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। तो फॉर्मूला बन जाता है, वैसे मैं आपको बता दूं, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। अगला, a 5% fall in price of a good X lead to 10% rise in its demand. In case Y, 2% rise in price leads to 6% fall in demand. कौन सा ज्यादा इलास्टिक है? पहले आपको दोनों की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, इलास्टिसिटी का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यहां पर आप पहले x की इलास्टिसिटी अगर निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहां 10 है x का, और प्राइस 5 है, इसकी वैल्यू आ गई 2। और सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो है y का वो 6 है और प्राइस 2 है, तो ये हो गया 3। तो इलास्टिसिटी 3 ज्यादा आ रही है y की एज कंपेयर टू x, ये y का केस है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, y। बी आंसर है इसका। ठीक है, अगला, कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया हुआ है, हमें सेविंग फंक्शन निकालना है। देखिए कंजम्पशन फंक्शन जो होता है, एक सेकेंड, वो इक्वल होता है कंजम्पशन फंक्शन जो इक्वल होता है वो होता है सी बार प्लस एम पी सी वाई के, और सेविंग फंक्शन इक्वल होता है माइनस सी बार प्लस एम पी एस वाई के। देखिए सी बार की वैल्यू यहां 100 है, एमपीसी की वैल्यू 0.75 है, तो एमपीएस की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.75 दैट इज 0.25। क्यों? एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है। ठीक है, तो एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है। अगर एमपीसी की वैल्यू 0.75 है तो एमपीएस की 0.25 हो जाएगी। अब मुझे 0.25 और सी बार दोनों मिल गए, सेविंग फंक्शन होता है माइनस सी बार दैट इज माइनस 100 प्लस एमपीएस 0.25 वाई। तो आप देखिए इनमें से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे, इंक्रीज इन सीआरआर की वजह से क्या होता है? देखिए सीआरआर बढ़ता है, ये किस लिए बढ़ाया जाता है? सीआरआर वो पोर्शन है जो बैंक आरबीआई के पास जमा करता है अपने डिपॉजिट्स का पार्ट। सीआरआर बढ़ाया जाता है इन्फ्लेशन के केस में, जो कि पीछे बढ़ाया भी गया। ठीक है, सीआरआर बढ़ने से, ठीक है, क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैंक्स को ज्यादा पैसा किसके पास रखवाना पड़ेगा? आरबीआई के पास। तो बैंक्स के पास पैसा कम बचेगा, जिसकी वजह से वो लोन कम दे पाएंगे मार्केट में। तो सीआरआर बढ़ते ही पहली बात लोन कम हो जाता है। लोन कम होते ही अगर बैंक्स लोन कम देंगे तो लोगों के पास जो है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी, क्योंकि जो लोग लोन पे लेकर चीजों को खरीदते थे वो लोग अब नहीं खरीद पा रहे, या लोन लेना टफ हो गया है, इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए हैं, इसलिए एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कम हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ये भी वो पूछ सकता है एग्जाम में। अगला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसकी वजह से आता है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिमांड पुल डिमांड साइड से आता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाए जब मार्केट के अंदर, ठीक है, इसलिए चीजें महंगी होने लग जाती हैं और इन्फ्लेशन आ जाता है। इसी को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन आया है ये डिमांड बढ़ने की वजह से आया है और डिमांड ने इस इन्फ्लेशन को पुल किया है ऊपर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ठीक है, और
यहाँ तक ही हमारी क्लास थी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ आया हो। टेक केयर एवरीवन, ध्यान रखें आप सब अपना।